Hello everyone, myself Sapna Mishra. Today I am teaching you the chapter The Deep Water. Here are some difficult words meaning. Just go through it so that you will able to understand the chapter very nicely. Here is the summary. William O. Douglas recalls a misadventure of childhood. जो राइटर है विलियम ओ डगलस, वो यहाँ बताना चाह रहा है कि उनके जो चाइल्डहुड में जब वो 10 से 11 के थे तब एक मिस एडवेंचर हुआ है, उस बारे में उन्होंने बताया है. It had happened when he was 10 or 12 years old. He had decided to learn to swim. और जब वो 10 से 11 साल के थे तब ये एडवेंचर हुआ है और उन्होंने उस एज में सोचा था कि मैं स्विमिंग सीखूंगा. There was a pool at YMCA in Yakima which was safe. और वहाँ पर एक पुल था जिसका नाम था YMCA और वो याकिमा में था जो काफ़ी सेफ था. It was only 2 or 3 feet deep at the shallow end and 9 feet deep at the other. और जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो स्विमिंग पूल होता है वो असेंडिंग ऑर्डर में जाता है. पहले शैलो एंड रहता है, कम डीप होता है. वहाँ पर ये पुल जो है वो 2 और 3 फीट डीप था. हम नॉर्मल स्विमिंग पूल देखते हैं तो 5 to 6 फीट देन 9 फीट. ये वाला जो स्विमिंग पूल था इसमें डीपेस्ट है 9 फीट, वैसे 16 फीट तक जाता है. द ड्रॉप वॉज स्लो. गहराई काफ़ी शने शने थी. ही गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पुल. और उनके पास वाटर विंग्स थे. वाटर विंग्स मीन्स जो विंग्स जिसमें इंसान डूबता नहीं, यदि वो पहन लेंगे तो डूबता नहीं. और वो पुल की तरफ चल दिए. ही हेटेड टू वॉक नेकेड into water and show his very thin legs. और वो अपनी जो पतली पतली टांगे हैं वो दिखाना पसंद नहीं करते थे. The author had developed a dislike to the water when he was 3 or 4. और ये ऑथर है वो पानी को शुरू से ही पसंद नहीं कर रहे थे जब उनकी एज थी 3 to 4, क्योंकि उस टाइम भी एक इंसिडेंट हुआ था. His father had taken him to the beach in California. They stood together on the sea. The waves knocked him down, swept over him. और उनके पापा उन्हें एक बार कैलिफोर्निया के बीच पर ले गए थे और वहाँ पर सी के वहाँ खड़े थे. जैसे ही पानी का वेव्स आया तो एज वो काफ़ी छोटा था तो वो गिर गया और पानी उसके ऊपर से निकल गया. He was buried under the water. His breath was gone. अब जब पानी ऑब्वियस है हमारे ऊपर से जाएगा तो हमें सांस लेने में दिक्कत होगी. Same thing it happened to him also. He was scared. और वो काफ़ी डर गए. His father laughed, but the intense force of the waves filled fear in the young author's heart. और उसके पापा काफ़ी हंस रहे थे क्योंकि उनके पापा को पता था कि वेव्स उसको लेकर नहीं जाएगी, वो वहीं रहेगा. बट उस टाइम जो उनके दिल में डर बैठ गया था, मीन्स वो 3 से 4 साल में ही ये पानी से उन्हें डर बैठ चुका था. Unpleasant memories were recovered when he went to the YMCA pool for the first time. जो उसकी यादें थी जो 3 से 4 साल में जब वो डर बैठा था, अब वो कितने साल का हो गया, दैट इज़ 10 to 11 years का है. और वो जो पुरानी यादें हैं उन्हें एकदम से पूरी याद आ गई कि उस टाइम क्या हुआ था जब वो 3 से 4 साल के थे. चाइल्डिश फियर्स वर डिस्टर्ब. और वो एकदम से उन्हें फिर से याद आया और जो डर बैठा था वो एकदम से उनको अंदर से फिर से डर महसूस हो रहा था. बट सून ही गैदर्ड कॉन्फिडेंस. फिर उन्होंने अपने आप में कॉन्फिडेंस लेकर आए. ही वॉच अदर बॉयज़ पैडलिंग ऑन वाटर विद देयर वाटर विंग्स. उन्होंने देखा कि जो दूसरे लड़के हैं वो पैडलिंग मार रहे हैं, जो पैर चलाते हैं, जो कि वाटर विंग्स पहनकर वो पैर चला रहे हैं.
He tried to learn by copying them. वो कोशिश कर रहे थे उनकी कॉपी कर लें. He did this 2 or 3 times on different days. और वो 2 या 3 दिन तक इसी ढंग से जैसे लड़के पैडलिंग कर रहे थे वैसे ही वो कोशिश कर रहे थे. It was just beginning to feel comfortable in the water when the misadventure happened. और बस जो 2 या 3 दिन बाद वो महसूस कर रहे थे कि ठीक है मैं कर पाऊँगा, और अचानक ही एक दुर्घटना घट गई. When he went to the pool, there was no one else. So he sat on the side of the pool to wait for the others. जब वो पुल पर गए तो वहाँ पर और कोई भी नहीं था. उन्होंने पुल के जो साइड में है वो बैठ गए ताकि दूसरे लोग भी आ जाए. मीन्स वो दूसरे लोगों का इंतज़ार कर रहे थे. Shortly afterwards, a big boy, a boxer, came. He was probably 18 years old and had beautiful muscles on his legs and arms. और थोड़ी देर बाद एक बड़ा सा लड़का आया जिसकी एज 18 ईयर्स की थी और वो बॉक्सर था, और उसके जो मसल्स, लेग्स और आर्म्स के मसल्स बहुत ही सुंदर थे. He called the author skinny and asked how he would like to be jumped in water. और उसने ऑथर को बोला कि पतलू तुम किस ढंग से डुबकी लगाना पसंद करोगे. The boxer boy picked Douglas and threw him into the deep end. He struck water in sitting position. जो बॉक्सर बॉय था जो कि 18 ईयर्स का ओल्ड था, उसने उसको उठाया, डगलस को जो कि ऑथर है, और उसको डीप पानी में फेंक दिया. और वो उसी पोजीशन पे नीचे गया क्योंकि वो बैठा हुआ था, सिटिंग पोजीशन पे ही पानी में उसे फेंक दिया. He swallowed water and at once went to the bottom. और जब अचानक ही कोई पानी में फेंक देगा तो ऑब्वियस है कि पानी मुंह के अंदर चला जाएगा. तो वो पानी उसके मुंह के अंदर गया और बिल्कुल बॉटम तक वो पहुंच गया. He was scared but did not lose his intelligence. वो काफ़ी डर गए बट उन्होंने बुद्धिमानी नहीं छोड़ी. He made a plan. He would make a big jump when his feet hit the bottom. He would come to the surface like a cork, lie flat on it, and then paddle to the edge of the pool. अब उन्होंने एक प्लान बनाया. जैसे ही नीचे बेस पर मेरा पैर टच होगा तो मैं वहाँ पर जंप करूँगा. तो ऑब्वियस है कि मैं थोड़ा ऊपर आऊँगा और पैरों को पैडल कर कर मैं सरफेस तक पहुँच जाऊँगा. जैसे कि कॉर्क रहता है, कॉर्क एकदम से उछल जाता है. सेम थिंग वो कोशिश कर रहे हैं कि वो उस ढंग से करें ताकि वो ऊपर आ जाए. Those 9 feet appeared more than 90. जो 9 feet का स्विमिंग पूल जो डीपेस्ट पार्ट था वो ऐसा लग रहा था कि वो 90 feet है. Before he touched bottom, his lungs were ready to burst. और वो धीरे धीरे नीचे जा रहा था. उसे ऐसा लग रहा था कि उसके लंग्स दैट इज फेफड़े फट जाएंगे. When his feet hit the bottom, he made a great jump upward. But he failed to reach the surface at once. और जब उसके फीट एकदम नीचे की साइड टच हो गए तो उसने दम लगाया कि दम से वो ऊपर की साइड जंप करे, बट वो सरफेस तक नहीं पहुंच पाया. He came up slowly. His eyes and nose came out of water, but not his mouth. और वो धीरे धीरे ऊपर की साइड आया, बट उसकी आँख और नाक पानी के बाहर आ गई थी, बट उसका जो मुंह है वो पानी के बाहर नहीं आ पाया. He moved around his leg on the surface of the water. और वो कोशिश कर रहा था कि जो लेग से वो पैडलिंग करते रहे ताकि वो पानी के ऊपर ही रहे. He swallowed water and choked. और काफ़ी सारा पानी उसके अंदर चला गया था और चौक हो गया था. He tried to bring up his legs up, but they hung as dead weights. वो कोशिश कर रहा था कि वो लेग्स ऊपर की साइड लेकर आए, बट जो उसके लेग्स हैं वो ऐसा लग रहा था कि काम नहीं कर रहे हैं. डेड वेट्स मीन्स उनमें कोई जान ही नहीं है. He again went down to the bottom of the pool. और फिर से क्योंकि पैर नहीं चला पा रहा था इसलिए वो बॉटम ऑफ द पुल फिर से नीचे पहुंच गया. He was screaming underwater because terror had held him. और वो पानी के अंदर चिल्लाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर चुका था. He was paralyzed underwater,
but his heart and the pounding in head told him that he was still alive. ऐसा लग रहा था कि वो पैरालाइज्ड हो गया है, बट उसकी जो हार्ट है और उसका जो दिमाग चल रहा था उससे उसे लग रहा था कि मैं अभी जिंदा हूँ. When he hit the bottom, he jumped up with his full might. और जब वो नीचे की साइड बॉटम उसका पैर टकराया, उसने पूरा दम लगाया कि वो ऊपर आ जाए. द जंप मेड नो डिफरेंस. और जो उसने जंप लगाने की कोशिश की थी बट उसमें कोई डिफरेंस नहीं आया. द वाटर वॉज स्टिल अराउंड हिम. हिज आर्म्स एंड लेग्स वोंट मूव. और वाटर अभी भी चारों तरफ उसके आसपास था और उसके आर्म्स और लेग्स वो मूव नहीं कर रहे थे. ही ट्रम्बल्ड विथ फियर. वो कपकपा रहा था डर के मारे. ही ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, टू कॉल मदर, बट नथिंग हैपन. वो कोशिश कर रहा था कि मैं किसी को हेल्प के लिए बुलाऊं और वो कोशिश कर रहा था कि वो अपनी मम्मा को बुलाए, बट कुछ नहीं कर पाया. देन ही रोज अप. His eyes and nose were almost out of the water. और फिर उसने एक गहरी सांस ली. थोड़ा सा उसे एहसास हुआ कि उसकी आइज़ और नोज़ पानी के बाहर है. He sung for air and got water. और उसने कोशिश की कि वो थोड़ा सा ऊपर की साइड आए ताकि वो हवा ले सके. He started going down a third time. वो तीसरी बार भी वो नीचे की साइड जा रहा था. Then all efforts ended and he relaxed. A blackness swept over his brain and wiped out terror. अब जितने भी वो कोशिश कर रहा था सब समाप्त हो गए और वो शांत रह गया क्योंकि उसे पता था कि अब वो कुछ नहीं कर पाएगा. और चारों तरफ उसका जो ब्रेन भी ऐसा लग रहा था कि डेड हो रहा है. डर जो है, टेरर मीन्स डर, वो भी अंदर से निकल गया था क्योंकि उसे पता था कि अब वो जिंदा नहीं रह पाएगा. देयर वॉज नो मोर पैनिक. ही फेल्ट टायर्ड एंड वॉन्टेड टू स्लीप. अब वो इतना थक चुका था कि वो सोना चाह रहा था. पैनिक मीन्स डरना, और उसके अंदर अब कोई भी डर नहीं रह गया था. ही गेव अप ऑल अटेम्प्ट्स. और उसने जितने भी अटेम्प्ट्स करने की कोशिश की थी वो सब छोड़ दी. ही फॉरगॉट एवरीथिंग. When he came to his senses, he found himself lying on his stomach beside the pool vomiting. और वो बेहोश हो चुका था. और जब उसमें सेंसेस आए, जब होश में आया, उसने अपने आप को साइड में स्टमक के बल वो उल्टा लेटा हुआ था और पुल के साइड में वॉमिटिंग कर रहा था. The boy who had thrown him in said, "I was only fooling." Someone said that the kid had nearly died. Then they took him to the locker's room. और उसे इतना सुनाई दिया कि जिस बॉय ने, जो बॉक्सर है, उसने फेंका था तो उसने बोला मैं तो सिर्फ जोक कर रहा था, मैं तो सिर्फ मज़े ले रहा था. तो दूसरे आदमी ने कहा कि ये जो बच्चा है मोस्ट प्रॉब्ली मर ही जाता. और फिर वो लॉकर रूम में लेकर चले गए. Thank you everyone. The remaining chapter we will see in part 2.